परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई एम नॉट सेइंग, आई रियली मीन इट। जो मैं कह रहा हूँ अब, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। मैं लास्ट 18 सालों से मैं उसकी दया और उसके अनुग्रह के द्वारा भारत के बहुत सारे जगहों पर उसका वचन लेकर गया। विलेजेस में गया, बड़े बड़े शहरों में गया, भारत से बाहर गया। एक आदरणीय पास्टर हैं यहाँ, पास्टर बेंजामिन जी, मुझे बहुत सारी जगहों पे तो सर लेके गए कि आप प्रीच करो, और ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। वो मेरी सभाओं में चुप करके बैठते थे और मुझे बोलने का मौका देते थे। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था, क्योंकि आप जानते हैं अगर सीनियर सामने हैं तो हमें चुप रहना चाहिए। हर जगह पे तो हम सिखा नहीं सकते, बहुत सारी जगहों पे हमें सीखना रहता है। तो अगर ऐसे प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, तो अभी भी वो जब प्रीच कर रहे थे, मैं खुदा से कह रहा था, खुदा मैं जाऊं कान में बोलूं सुबह का सेशन आप ले लो, मैं शाम का ले लेता हूं, क्योंकि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग। कोई भी प्रीच करे उसका काम होना चाहिए। सो मैं बहुत सारी जगहों पर गया। मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत काम की चीज है वो आपकी, आप इसको मिस मत करना। और जब मैं मीटिंग के बाद, मेरी यह आदत है, मैं कोशिश करता हूं अपने कलीसिया में भी और बाहर की सभाओं में भी कि मैं लास्ट तक खड़ा रहूं, ताकि मैं कुछ लोगों से मिल सकूं। हाँ, हमेशा दुआ पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि कभी कभी एक मीटिंग में 10-10 हज़ार लोग भी आते हैं, तो एक एक के लिए प्रेयर नहीं हो पाती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो लोग मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो करें। और मैं लास्ट कुछ सालों से मैं जब लोगों से मिला तो मैंने एक बात नोटिस की, आजकल लोगों की मेंटल हेल्थ है ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, तकलीफ में हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं एक ही चीज को अलग अलग तरहों से। आप जानते हैं, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज योर इमेजिनेशंस। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैतान नहीं है, आपकी वो कल्पनाएं, वो आपके ख्याल हैं जो आप लेकर बैठे हो। मैंने अपना मेंटल हेल्थ इतना खराब किया था, आप सोच नहीं सकते। आज तक मेरे बदन पे निशान है। ऐसे काटता था मैं खुद को, इतना परेशान रहता था मैं। अब वो मुद्दे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर मैसेज किसी तरफ चला जाएगा। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप जानते हैं कई बार हम लोग, आई एम सॉरी मैं जो ये कह रहा हूं, मैं तो खुदा से एक बार खुल के मैंने कहा था, खुदा मैं खुश रहने की एक्टिंग कर करके थक चुका हूं। मैं फेक स्माइल देने वाला पर्सन हूं लोगों को। लोग मुझे कहते हैं आप कैसे हो, मैं उनको बोलता हूं मैं बहुत बढ़िया हूं। लेकिन खुदा मैं जानता हूं मैं झूठ बोल रहा हूं। आई एम नॉट हैप्पी। आप जानते हैं जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, जानते हो रीजन क्या है? द रीजन इज अनसेटल्ड मैटर। द रीजन इज अनसॉल्व प्रॉब्लम्स। हमारे जिंदगियों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक सेट नहीं हुई हैं। यहां देखिए, शैतान बीमारी को यूज करता है आपको मेंटली हैरेस करने के लिए। शैतान
पैसों की प्रॉब्लम को यूज करता है आपको मेंटली हैरेस करने के लिए। उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अदन की वाटिका में उसको फल मिल गया, उसको लेके उसने हवा को बहका दिया। वो आज भी ढूंढता है आपके साथ कुछ हो, आपकी जिंदगी में कुछ क्रिएट हो जिसको वो लेकर आपके दिमाग को खाना स्टार्ट करे। बिलीव मी, उसका खाना आपका माइंड है। जैसे हम लोग का खाना कैसा है, हम लोग रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं। उसका खाना पता है क्या है? एक मनुष्य का मन। क्या है वन वर्ल्ड ऑर्डर जो आने वाला है? सिंपली सबको एक ही मानसिकता में लाना है, उन्हें सब एक है। दैट इज द एजेंडा। जो वन वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जो आप सभी जानते हैं, प्रभु में हम जितने भी लोग हैं, ये हो सकता है हम रैप्चर से पहले ही देखना स्टार्ट करें या बाद में, ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन क्या है उनकी मनसा, क्या है? एक ही, सब एक है। आज सुसमाचार लोगों को बताओ, लास्ट में पूछ के सब जान के कहते हैं सब एक है, सब एक है, आप यहां से आओ, हम वहां से आएंगे। अगर सब एक है तो यीशु उस भीड़ में नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसने नहीं कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं। उसने कहा मैं ही हूं। ही इज द ओनली वे। मैं यहां पर खड़े होकर कहना चाहता हूं, प्रूफ कीजिए, मेरे सामने आइए, प्रूफ करिए कि वो खुदा नहीं है। किसी मायने से नहीं कर पाएंगे आप, किसी एंगल से आप नहीं दिखा पाएंगे कि वो खुदा नहीं है। आज हम एक ऐसी पीढ़ी है जिन्हें इंस्टाग्राम से बाहर आने की फुर्सत ही नहीं है, तो स्टडी क्या करेंगे? मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि इसको डीमोटिवेट या नीचे नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं? मुझे अच्छा लगता है पढ़ना प्रभु के बारे में। और दूसरा, मैं निपुण होना चाहता हूं ताकि आने वाले दिनों में जब मेरे हिंदू और मुस्लिम भाई मुझे मिले और कहें तेरी सरनेम प्रेमानी है लेकिन तू मानता जीसस को है, तो मैं अपने फेथ के बारे में बता सकूं कि मैंने यीशु पर क्यों विश्वास किया है। आप कहेंगे हम भी बताते हैं कि यीशु ने हमारे जिंदगियों में चमत्कार किए हैं। 2 मिनट में उड़ा देंगे ये आपको साइड में कि भाई चलो कुछ और, कोई और भेजो। वी नीड स्टडी जहां पर हम लॉजिक से नास्तिकों को बता सकें कि खुदा कौन है। मैं आप सारे यंग लोगों को कहना चाहता हूं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय को बर्बाद मत करिए। ये समय है, परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु के दासों के अलग अलग बुक्स पढ़िए, लर्न कीजिए, सीखिए, ताकि आने वाली जनरेशन को हम राइटली गॉस्पेल शेयर कर पाएं। मेहनत करिए। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जो बहुत ज्यादा मेहनती थे। पैसे कमाने के लिए कौन मेहनत नहीं करता? आज अभी भी किसको कॉल आए कि माल लेके आओ, भाग जाएंगे। हाँ, आई नो सम पीपल, दे आर लवर्स ऑफ मनी, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर गॉड्स वर्ड। लेकिन आप जो लोग यहाँ पर अपना समय निकाल के आए हैं, सुबह की मीटिंग में आना इतना आसान नहीं होता है। मुझे पता है बहनों को सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ा होगा, काम पूरा करके। कुछ भाई लोग यहाँ पर नौकरी छोड़ के आए होंगे, मैं जानता हूँ। शाम की मीटिंग में हर कोई आ सकता है। इसलिए मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो सुबह के लोग आए ना, उनको कुछ खिला, उन्हें कुछ ऐसा दे छत के ऊपर जाके बैठ जाएं। इन दिनों में है ना, लोगों का जो मेंटल हेल्थ है, चलो मैं एक बात मान लेता हूं, आपकी सांस थोड़ी पुराने विचारों की है, आप नए ख्यालों के हैं, चलो मैं मानता हूं। अब मुझे ये बताओ, उसका बिहेवियर याद कर करके वो बदलेगी क्या? फिर क्यों सोचते हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो जज ज्यादा हैं, ज्यादा मतलब हमेशा जज करने के लिए आगे रहते हैं। चलो मैं मानता हूं ऐसा है। चलो मुझे बताओ, अब क्या उनको देख देख के वो बदलेंगे? चलो मैं जानता हूं सैलरी कम है, उतना पगार नहीं है जितने परिवार है, चलो आई एग्री, पर बताओ सोच सोच के सैलरी बढ़ेगी? हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? हम खुद अपने आप को मार रहे हैं।
कुछ कुछ लोगों को इस बात का भी प्रॉब्लम है कि वो मोटे हैं। चलो हम मोटे हैं, चलो हम मानते हैं मोटे हैं, तो क्या अभी सोच सोच के आप पतले हो जाएंगे? कम खाओ, एक्सरसाइज करो, जो आप कर सकते हो करो। सोच सोच के अपनी मेंटल हेल्थ इतनी खराब कर दी है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर आई सर्कल्स हैं ये ब्लैक हो गए हैं बहुत लोगों के। फिर आप लगाते हो फेयर एंड लवली। आप बताओ क्या फेयर बने हो? ना फेयर बने हो ना लवली। आप बिलीव करें, यहां देखिए, मैं गरीब हूं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सोच रहा हूं मैं गरीब हूं ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं बीमार हूं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीमार हूं ये सारा दिन सोचना ये मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कब तक आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेलते रहेंगे? और जानते हो कई बार आप फोन में भी ऐसी चीजें देख लेते हो जो आपकी मेंटल हेल्थ को और खराब करती हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एक दिन मैं रात को आया, मेरे हाथ में ना बाइबल उठाने की ताकत नहीं थी। मैंने 6.5-7 घंटे प्रीच किया था एक जगह पे। मैं वापस आया, मैंने खाना भी कैसे खाया मुझे पता है। उसके बाद मैं सीधा बेड पे चला गया। रात को 2-2:30 बजे लाइट चली गई। मैं उड़ीसा में था और उनके पास इन्वर्टर की सुविधा नहीं थी। अब लाइट बंद हो गई, मेरा भी नींद खुल गया। गर्मी हो रही थी बहुत, छोटे छोटे मच्छर भी थे जो माइंड में आराधना कर रहे थे कान में। मैंने अपना फ़ोन निकाला, मेरे सामने एक रील आया। उस रील में मैंने क्या देखा, एक लड़के ने कैमरा लेके अपने कार के आगे रख दी थी और वो रात को 2 बजे गाड़ी चला रहा था। उसने 30 मिनट तक एक वीडियो रिकॉर्ड किया, अंधेरे में चलता जा रहा था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। जब वो घर गया और अगले दिन उसे अपना वीडियो बहुत अच्छा एनालाइज किया, तब उसने देखा कि चलते चलते बीच में एक औरत आई थी सफेद कपड़े पहन के, रात को 3 बजे। अब ये वीडियो मैंने रात को देख लिया। पूरी रात नींद नहीं आई, कोई नहीं था मेरे कमरे में, मुझे भी दिख रहा था। किसी ने कहा अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करें तो भूतों की पिक्चर देख लें, उसके बाद आपको हमेशा कोई ना कोई साथ में रहेगा। अब आप मुझे बताएं ये चीजें क्या असर करती हैं? बहुत सारे वीडियोस के आगे लिखा रहता है, अगर आप इसको वॉच कर रहे हो तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं ये डिस्टर्बिंग वीडियो है। जब वो आपको बताते हैं मत देखो, तो क्यों देख रहे हो? आप जानते हो मेंटली हेल्दी रहना कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो यहां पर तंदुरुस्त रहना कितना अच्छा है। मैं रोज क्यों जूम मीटिंग्स लेता हूं, आपको पता है? मैं रोज जूम मीटिंग लेता हूं, एवरी सिंगल डे। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे डर लगता है आज कोई सुसाइड करने वाला है, शायद वचन सुन के कहेगा नहीं करना है। दैट इज माई रीजन। मैंने कोविड में अपने दोस्तों को जाते हुए देखा है, यंग लड़कों को 30 साल के सुसाइड करते हुए देखा है। एक आदमी मर गया, क्या बचा फिर? आज लोगों की चीजें टूट जाती हैं, लोग रोते हैं, पर उनके अपने चले जाते हैं, दोस्त चले जाते हैं, उनको सुसमाचार भी नहीं बताया था, उसके लिए उनको कोई दुख नहीं होता। विच टाइप ऑफ जनरेशन वी आर? आइए सामने देखिए। एक दिन मेरी बाइबल कहती है यीशु मसीह यर्दन पे आते हैं और उनका वहां पर मसा होता है। गॉड अनॉइंट हिज सन। बाइबल कहती है पिता ने उसका अभिषेक किया, और जब वो मिनिस्ट्री के लिए निकलता है, एक टाइम ऐसा आता है जब बाइबल कहती है जहां वो जाने वाला था
उसने वहां पर अपने चेलों को भेजा। और आप जानते हैं जब उसने अपने चेलों को भेजा तो उसने उनको क्या कहा कि जब तुम जाओ और लोगों को मेरे बारे में बताओ तो यह बात याद रखना, हर कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। दे विल रिजेक्ट यू, डिस्पाइज यू, वो तुम्हें नहीं सुनेंगे कहां कहां पर। और जब तुम देखो कि ये तुम्हारी नहीं सुनते हैं तो वहां पर एक काम करके आना, अपने कपड़े है ना उधर झाड़ के आना, अपने जूते, लूका जूते बताता है, मती कपड़े बताता है। आप जानते हैं वो कहता है अपने कपड़े और जूते जो है वहां पर झाड़ के आओ। मैं जब प्रभु को कह रहा था, मैंने कहा प्रभु आपकी बातें इतनी सिंपल नहीं रहती हैं, इट्स सो डीप। आपकी जो बातें हैं 2000 साल से प्रचार हो रही हैं और आज तक भी हम समझ नहीं पाते हैं कि आप कितने गहरे हैं। अब मुझे बताइए ये जूते कपड़े झाड़ने का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं निकेश को गॉस्पेल बता रहा हूं कि यीशु आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, लेकिन इसके अंदर है ना भूसा भरा पड़ा है। एग्जाम्पल, भूसा। नहीं नहीं ये तो धर्म है, नहीं नहीं ये तो अंग्रेजों का खुदा है, और इसने मुझे कह दिया जा इधर से। अब इन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया। अब प्रभु मुझे क्या कह रहा है? जा। मतलब क्या है? डोंट कैरी हिज बिहेवियर। जो इसने तेरे साथ किया ना उसको उठा मत, उधर ही छोड़ दे। अच्छा उठाऊंगा तो क्या होगा? मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मैं सारा दिन सोचता रहूंगा, फिर आहिस्ते आहिस्ते इसका जो बिहेवियर है मेरे अंदर कड़वाहट पैदा करेगा। मिलने दे। चश्मा नहीं तोड़ा तो मेरा नाम सूरज प्रेमानी नहीं। आप जानते हो कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि लोग मिसबिहेव को याद करके रखते। अब आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जिनको यह समझ में आ चुका है क्या कैरी करना है क्या नहीं। मैं प्रभु में आया, मैं सिंधी फैमिली से आया हूं जी, आपको मेरी सरनेम से पता चलता होगा, प्रेमानी। प्रेमानी, NI है पीछे। मोस्ट ऑफ सिंधीज में आप पीछे देखोगे NI होता है, मेरा भी NI है। जब मैं प्रभु में आया तो मस्त लोगों ने मेरे को मस्त मजा कराया। मेरा एक कस्टमर था, मैं उससे इतना अच्छा कमाता था। एक दिन उसने मुझे कहा सारे बिल लेकर आओ। मैंने कहा वाह, आज मुझे पूरी पेमेंट मिलने वाली है। बोला हाँ आ जाओ। उसने मेरे को एक रुपया चुकता किया और मीटिंग के पैसा देने के बाद पता है उसने मुझे क्या कहा? कुछ और तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कुछ और नहीं है। ओके, आज से ये डीलिंग्स बंद है आपके साथ। क्या हुआ यार? बोलता है हमें आपके साथ बिजनेस नहीं करना है। मैं बहुत डिस्करेज हो गया। इनका हुआ क्या? आप सभी जानते हैं जितने भाई लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, अपना इनकम लेवल ड्रॉप होता है तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि घर चलता है भाई हमारा। मैंने बोला क्या हुआ है? बोला नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हमें नहीं करना है आपके साथ काम। मैंने कहा सर अगर आप बता देंगे तो मैं चीज़ों को करेक्ट करूंगा। क्या हुआ? रेट ज़्यादा है, आपको कहाँ से कम मिल रहा है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, तुम्हारी क्वालिटी A1 है, तुम्हारा प्राइस भी अच्छा है, डिलीवरी भी अच्छा देते हो तुम, सब ठीक है, पर हम काम नहीं करेंगे आपके साथ। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है? बोलता है मुझे नहीं पता है, मेरे बड़े भाई को पता है, मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा है इससे कुछ मत लेना। मैंने कहा बड़े भाई का नंबर दे दो बात कर सकूं। मोहन नाम था उनका। बोला ठीक है मैं नंबर दे देता हूं, लेकिन तुम उनको ज़्यादा कॉल मत करना, बिजी रहते हैं। मैंने कहा डोंट वरी, मैं उनको टेक्स्ट कर दूंगा। मैंने उनको टेक्स्ट किया, क्या हुआ सर कोई मिस्टेक? बोला नहीं बेटा सब ठीक है, धर्म परिवर्तन करने वालों के साथ हम काम नहीं करते। जिन लोगों ने धर्म बदल दिया है अपना, उनके साथ काम नहीं करते। आप जानते हैं कम से कम एक महीने में मैं उस व्यक्ति में से कम 50,000 रुपीज कमाता था। ये निकल गया।
मेरा बेस्ट फ्रेंड था गुलशन। जब मैं प्रभु में आया, ही लेफ्ट। भाई क्या हुआ, भाई हुआ क्या? मुझे बात नहीं करना है। क्यों? मेरे फादर ने मना किया है तुझसे बात करने के लिए कि इसके साथ घूमा मत कर, ये कुछ अलग ही फॉलो करता है। ओके। कजिन्स का ग्रुप था, क्यूट कजिन्स, एक भी क्यूट नहीं है। क्यूट कजिन्स नाम से ग्रुप था, वहां से भी निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि वचन शेयर किया। बिल्डिंग वालों ने परेशान किया। जब हमारे घर पे प्रेयर चलती थी, एक दिन घुस गए जी परेशान करने के लिए। अब आप सोचें, ये सब मुझे झेलना पड़ा सिर्फ एक वजह से, बिकॉज आई एम फॉलोइंग जीसस। सिर्फ एक कारण से कि मैंने डिसाइड किया मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं ये सारी बातें अपने अंदर लेके बैठूं, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? एक दिन मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं मार्केट जा रहा था और मैंने किसी शॉप के सामने वो पार्क कर दी। वहां पर एक अंकल बैठे थे, वो मुझे ऐसे देख रहे हैं और मैं उनको जानता था। मैंने कहा क्या हुआ, ये क्या है? कहा क्या है, ये क्या है? कहा क्या है? जीसस क्यों लिखा है गाड़ी के आगे? मैंने कहा क्योंकि मैं उसको फॉलो करता हूं। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। उन्होंने बिठाया, अपनी काउंसलिंग स्टार्ट की। पागल हो गया है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया है, ईसाई कब बना? मैंने कहा ईसाई नहीं, सही बना। सही बन गया? नहीं, ये गलत है, तूने जो किया है ये गलत है, बंद कर ये सब। मैंने कहा काका आपको किसने बोला ये सब? कुछ भी नहीं है ऐसा, जीसस सिंधी है। उन्होंने क्या बोला? मैंने कहा यीशु सिंधी है। मैंने सिंधी में बात की, अरे यीशु सिंधी तब। उन्होंने बोला कैसे? मैंने कहा मैं प्रूव कर सकता हूं। अच्छा कैसे? मैंने कहा मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूं, सुनता है। उनको चक्कर आ गया। उन्होंने बोला मतलब? मैंने कहा आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक ठीक है। मैंने कहा सिंधी में दुआ करूं? हाँ कर। बेटा मां प्रार्थना तो क्या ईश्वर नाले सा अंकल के दया क्यों, अनुग्रह दो, बुद्धि भी दो थोड़ी। मैंने दुआ करना स्टार्ट किया। मैं जैसे निकला, पूरा दिन कस्टमर, अगले दिन कस्टमर, नेक्स्ट डे कस्टमर। मुझे पता, वेट, मेरे को बाद में पता चला वो 3 दिन से मुझे ढूंढ रहे हैं वापस दुआ करवाने के लिए। 3 दिन के बाद मैं उनके पास वापस गया तो उन्होंने मुझे कहा कुछ तो है। मैंने कहा कुछ नहीं है, यही सब कुछ है। सुनिए, 2 साल पहले उन्होंने बपतिस्मा लिया है। You know, कुछ लोगों के दिमागों में ना भूसा भरा पड़ा रहता है, धर्म है, ये है, वो है। आपको पता है प्रॉब्लम है क्या? बताऊं? हैरान हो जाएंगे आप सुन। प्रॉब्लम ये है, सुधरा हुआ आदमी किसी को पसंद नहीं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। आप शराब पियो, आप सिगरेट पियो, लड़कियां जैसे बॉयफ्रेंड रखती हैं आप भी रखो, भाई लोग जैसे गर्लफ्रेंड रखते हैं आप भी रखो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आपको उल्टा कहेंगे ये खानदानी है, कहेंगे ये रईसों के शौक है। लेकिन अगर आपको किसने स्मोकिंग के लिए सिगरेट दिया और आपने कहा मैं नहीं पीता, क्यों? मैं चर्च जाता हूं, बन गया ये भी। अब आप मुझे बताएं, जब यीशु कहता है कपड़े झाड़ो, क्या बोलना चाहता है वो? डोंट कैरी द रिजेक्शंस। हालेलुया। क्या हुआ? एंगेजमेंट टूटा तो कुछ लोग रोते रहते हैं, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, मेरा एंगेजमेंट टूट गया, मेरा एंगेजमेंट टूट गया। क्या हुआ टूटा तो? आप जानते हो कभी कभी खुदा अपनी बेटियों को गलत हाथों में जाने से बचाता है। विश्वास करिए, sometime people rejection is God's protection.
परेशान मत होइए। क्या उठा के रखा है? चलेगा ना बिजनेस भाई, चलेगा नहीं दौड़ेगा। अरे प्रभु उठाएंगे। टेंशन लेने से क्या होगा? पूछो भाषा लिखो, क्या मिला टेंशन लेने से? एक बहन का एक कॉल आया था, पास्टर मेरा मैरिज नहीं हो रहा है। मैंने कहा ओके, और कुछ? पास्टर मैं जब परेशान रहती हूं तो मैं बहुत शॉपिंग करती हूं। मैंने कहा यही रीजन है नहीं हो रहा है। आप जानते हो कुछ लोग स्ट्रेस में खाना नहीं खाते, कुछ लोग इतना खाते हैं आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग स्ट्रेस में पैदल चलते हैं। मैं पैदल चलता था, मेरे पास ये फ्रूट्स थे। मैंने एक दिन स्ट्रेस में 40 किलोमीटर में पैदल चला था। रात को निकला था, सुबह आया था, बहुत परेशान था, पता ही नहीं चलता। कुछ लोग स्मोकिंग करते, कुछ लोग ड्रिंक करते, कुछ लोग जाते हैं बियर बार में बैठते हैं, वहां पर गाना चलता है मुझे पीने का शौक नहीं, और वो गुम हो जाते। हाँ भाई कुछ नहीं होगा। क्यों अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो? कुछ नहीं होगा। विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। यहां देखिए, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर भरोसा करें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी सच्चाइयां बहुत सिंपल हैं, घुमा फिरा के बोलने की जरूरत ही नहीं। आप चाहते हो सब आपकी जिंदगी में ठीक हो? आज से सो जाओ आराम से। आप कहेंगे ये कहां लिखा है? यहां देखिए, जिस दिन पूरी इज़राइल आराम करती थी उस दिन यीशु काम करता था। सबत का दिन आप आराम करो, वो काम करेगा। या तो एक काम करो, आप करो, उसको आराम करने दो जो आप करते आए हो। आप आराम करो। आराम करने का मतलब यह नहीं है कि आप काम नहीं करोगे। सोचना बंद कर दो, एक एक को अपनी प्रॉब्लम बताना बंद कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं अपनी एक प्रॉब्लम 20 लोगों को बताते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको सिंपैथी चाहिए, सॉल्यूशन नहीं। कोई इनके सर पे हाथ फेरे, तेरे साथ हुआ ऐसा, क्या मिलता है आपको? यही कारण था कि जो लोग इतने सालों से बीमार रहते थे, उसके बाद भी यीशु उनसे पूछता था क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु इतने साल से बीमार है, उसको इसके सिवा चाहिएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक को चंगाई नहीं चाहिए रहती है, बहुतों को सिंपैथी चाहिए रहती है कि लोगों को पता चले मैं दुखी हूं और मैं विक्टिम। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये मजा आता है लोगों को इसमें। मेरा एक दोस्त है, एकदम थोड़ा सा उसको यहां पर थोड़ा सा लग गया। अगले दिन मेडिकल पे गया है, वहां से प्लास्टर लिया है वो करने का, उसको पहन के ऐसे चल रहा था। तो मैंने उसको कहा क्या हुआ है? बोलता है मैं गिर गया था। मैंने कहा दर्द है? बोलता है हाँ है। मैंने जोर से हाथ दबाया। मैंने कहा अभी दर्द हुआ? बोलता है नहीं। मैंने कहा प्लास्टर क्यों डाला है? अच्छा लगता है, लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं बेचारे के साथ। क्या हुआ? सच्ची कहता हूं, डेंजर पीपल। दर्द को भी फैशन बना देते ये लोग। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? टुडेज जनरेशन इज वेरी क्लेवर। कोई मौका नहीं छोड़ती शो ऑफ करने का। मेरी दुआ है आप उससे सिंप्लिसिटी सीखें। हालेलुया। सो आज इस मीटिंग के अंदर कुछ फेंकना है, कुछ उठाना है। कितने लोग कपड़े झाड़ने के लिए तैयार हैं? आज बहुत सोच लिया पास्टर, बहुत अपना मेंटल हेल्थ खराब कर लिया, अब नहीं, अब मैं आज सब यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड लिसन, क्या कैरी करना है? आज का वचन। टेक द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सोचना बंद कर दीजिए,
कल चलिए अपने पास वाले को अगर आप जानते हैं तो हाथ पकड़िए उसका। हाँ, और बहनें बहनों का पकड़ेंगी, भाई भाइयों का पकड़ेंगे। कहिए अपने पास वाले को, अधिक सोचना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा। देखो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बोलो उसको, बोलो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होगा। भारत के लोग महान हैं। अमेरिका वाले 100 करोड़ खर्च करते हैं ऊपर जाने के लिए, हम 200 रुपए में उनकी दिशाएं बदल देते हैं। हम 200 रुपए में उनकी दिशाएं बदल देते हैं। अरे तो इधर आ, है ना। आप जानते हो भारत एक वाहिद मुल्क है। वाहिद मतलब अकेला, जहां पर अगर आप बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करो और ईंटें मंगाओ, अगर आपने ईंटें नहीं लगाई ना, ईंटें खुद ब खुद कम होती जाएंगी। यस। कहाँ जाएंगी? 4 ताऊ लेके जाएंगे, 6 चाचा लेके जाएंगे, 10 अंकल लेके जाएंगे, और आहिस्ते आहिस्ते आपकी ईंटें कहीं और। चलिए हम स्टार्ट करें। मुझे लगा मैं आज वर्ड से पहले आपको थोड़ा काउंसलिंग दूं मेंटल हेल्थ के ऊपर, ताकि आप में से यहाँ पर जितने लोग आए हैं विदाउट टेंशन यहाँ पर बैठ के प्रभु का वचन सुन सके। तैयार हैं सब? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। द ब्यूटिफुल बुक ऑफ बाइबल कॉल्ड जेम्स। हम आज खोलेंगे याकूब की किताब। और काफी लोग कल बुक मांग रहे थे। अभी स्टॉल है बाहर, आप ले सकते हैं बाद में, मीटिंग के बाद। जेम्स चैप्टर 4। मिला? नए नियम में है ये। 4 अध्याय। यहां आ सकता है? थैंक यू सिस्टर। 8 वचन। वाह, थैंक यू। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चिते लोगों को अपने हृदय को पवित्र करो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब जो लोग बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, मैं इस तरह बोल रहा हूं ताकि मैं आपको भी देख पाऊं। आइए सब सामने देखिए। याकूब यीशु का सगा भाई था। अपने लेटर में वो लिखता है, वे लोग जो खुदा के करीब आते हैं, उसके नजदीक आते हैं, प्रभु भी उनके नजदीक आता है। पर यहां पर सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहां फर्स्ट स्टेप आपको उठाने के लिए कहा गया। अगर आप स्टेप नहीं उठाएंगे, वो भी नहीं उठाएगा। मेरी बाइबल नहीं कहती है परमेश्वर निकट आया है तुम भी आओ, बाइबल कहती है तुम आओ वो भी आएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आइए सब ध्यान दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस दुनिया में, इस हॉल में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी मैं बताने वाला हूं, अगर कोई है तो कृपया अपना हाथ उठाएं। यहां पर कोई ऐसा है जो सिद्ध है, सिद्ध, परफेक्ट। ओके, धन्यवाद। तो आज का मैसेज आपके लिए, अगर कोई सिद्ध है तो आपके लिए नहीं है। आप फिर मीटिंग के बाद मिलो ताकि मैं दुआ करके आप में से दुष्ट आत्माएं निकालूं। यहां कोई सिद्ध नहीं है। बाइबल कहती है एक ही सिद्ध है जो सिंहासन पर है। There's only one who sits on the throne। और बताना चाहता हूं, एक वही है जो सर्वप्रथम है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। वो था, वो है और वही आने वाला है। आमेन। वो सब कुछ जानता है।
आपके फोन में क्या है वो जानता है। He knows everything. The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सब गुनहगार हैं। मेरी बाइबल कहती है रोमियो 3 अध्याय में, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, ना अब्राहम, ना इसहाक, ना याकूब, ना दाऊद, ना यहोशू, ना हबक्कू, ना सपन्या, ना यर्मिया, ना यशाया, कोई भी नहीं। बाइबल कहती है सब ने पाप किया। एवरी पर्सन इज अनराइचियस। किसने क्या किया है, किसने क्या किया है, सब पाप में गिरे। पर आप जानते हैं जब हम प्रभु में आते हैं, ऑन द क्रॉस द पास्ट इज सेटल्ड। यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। प्रभु आप है ना, काफी है ना? नो, जब मैं मरूंगा तो मेरा जो खून है ना वो तुम्हारे पास को सेटल कर देगा, लेकिन तुमसे फिर से पाप ना हो इसके लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। क्रॉस पास्ट के साथ डील करता है, होली स्पिरिट फ्यूचर के साथ डील करता है। क्रॉस पे सारे पाप माफ हो चुके हैं, पवित्र आत्मा इसलिए मिला है ताकि वो पाप दोबारा ना हो। बड़े ध्यान से सुने, हम में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यहां पर किसी को जज और कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूं। आप जानते हैं इन दिनों में हमारे बीच में सबसे ज्यादा पाप कौन सा हो रहा है? आप कहेंगे व्यभिचार, वो तो है ही, लेकिन जानते हो उससे भी ज्यादा पाप आजकल कलीसियाओं में क्या हो रहा है? वो है लोगों की बुराइयां करना। बुराइयां करना, पास्टर की बुराई, उसकी वाइफ की बुराई, उसके बच्चों की बुराई, चर्च के लोगों की बुराई, गवर्नमेंट की बुराई, मिनिस्टर्स की बुराई। मुझे एक बात बताइए, अगर नागपुर के रास्ते अच्छे नहीं हैं तो क्या आपके बुराई करने से वो बदलेंगे? इसलिए बाइबल कहती है जो लोग लीडर्स बनने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करो ताकि खुदा चुनाव करे। आप जानते हैं हम कई बार हम आपस में बैठते हैं ना, आप देखिए यीशु का जिक्र कितना है। मेरा चेयर किधर गया? पड़ा है? आप लोग भी बैठो। और क्या हाल है सबका? सब बढ़िया? और निकेश की हाल है? बढ़िया। और उमेश सब ठीक है? बढ़िया। हनुक भाई के पास चल रहे हैं हम लोग नागपुर आज। बच के रहना, थोड़ा टेढ़ा आदमी है, ठीक है ना? और बताओ, और सब ठीक है? उधर एक और अंकल मिलेंगे लातूर वाले, हाँ बस हाय हेलो रखना, ठीक है? इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? चलो मिलते। इसे कहते हैं अपना कचरा दूसरों में इंपार्ट करना। क्या बात की हमने? आपको बहुत लोग मिलेंगे आजकल ऐसे। सबसे ज्यादा चर्च को पता है कौन तोड़ता है? यही लोग, गॉसिप्स करने वाले। मीटिंग के बाद भी कुछ बहनें आपस में मिलेंगी, ग्रुप बना के खड़ी रहेंगी, बुराइयां, निंदाएं, ये वो। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है, कुछ लोग जो यहां पर रहकर अगर बाहर ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है आपने इधर लर्न क्या किया? आपने इधर लर्न क्या किया? मैं आप सारी बहनों को एक एडवाइस दूं, अगर कोई बहन आपको इस तरह से खुदा से दूर कर रही है ना, दूर हो जाओ, रास्ता मत काटो, हाय हेलो पे आ जाओ, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। लेकिन मैं आपको सच्ची कहता हूं, आहिस्ते आहिस्ते, अदरवाइज ये लोग आपको करप्ट कर देंगे, बढ़ ही नहीं पाओगे प्रभु में। याद रखना, बुराई अभिषेक को दूर करती है, प्रार्थना अभिषेक को ले आता है। हम लोग जब घर से निकलते हैं ना, कार में बैठते हैं किसी जगह पे जाने के लिए, हमारी पहली प्रार्थना पता है क्या होती है? प्रभु हमारे बीच में सिर्फ आपकी चर्चा हो। बचिए, संभल जाइए। अगर जुबान कंट्रोल में आ जाए ना, 90% पापों पे जय मिल जाएगी आपको।
आप जानते हो डिसिप्लिन कहां से स्टार्ट होता है? खाने से नहीं, जुबान से। आप पढ़ के देखिए, याकूब में लिखा है, जो इस जुबान को वश में कर सकता है वही पूरी देह को वश में कर सकता है। अगर आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं ना कि मुझे अपने बॉडी पे अनुशासन चाहिए, ये स्टार्ट होगा टंग से। जब यशायाह ने प्रभु को देखा तो उसे पहली चीज क्या कही? मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। आपने देखा प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने हाथ और पांव नहीं, लिखा है जुबानें देखी। ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप माने या ना माने, आप बिलीव करिए, मैं एक बहुत बोरिंग पर्सन हूं। आप मेरे साथ एक दिन भी नहीं रह पाओगे। आप रहेंगे ना, आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी स्टार्टिंग में। पता है क्यों? आप जितना पूछोगे मैं आपको उतना ही बोलूंगा। आप पूछेंगे कैसे हैं? अच्छा हूं, घर में सब ठीक है। फिर आपसे पूछूंगा आप कैसे हो, घर में कैसे ठीक है? आप कहेंगे ना और बता, मैं आपको सीधा कहूंगा और राई, दाना, जीरा, टमाटर कुछ भी नहीं है। बोर पाप करने से बेहतर है बोर होना। अरे यीशु के लिए बात करो। जब आप लोग मिलते हो ना आपस में, पूछो उससे आज क्या लर्न किया आपने। आज मैंने लर्न किया लूका 17 अध्याय। क्या लर्न किया? आज मैंने पढ़ा लूका के अंदर है ना, यीशु कहता है लूत की पत्नी को याद करो। सोचो ना कितनी औरतें हैं बाइबल में। आदम की बीवी हवा, पोतीपर की पत्नी इजबिल, राजा हेरोदेस की वो जो जिसका अफेयर था, पर यीशु ने किसी का भी नाम नहीं लिया। कहा लूत की पत्नी को याद करो। अरे अपनी स्टडी शेयर करो ना। मुझे बहुत पसंद आई वो बहन देहरादून में, जब मैंने वहां पर खड़े होकर कहा बुराई करने वालों से दूर भागो, और एक बहन ने कहा आई एम सो सॉरी, स्टार्ट ही मैं करती हूं। कितनी भी एक्टिंग कर लो, एक दिन आपका बांडा फूटेगा। मेरे कितनी बार फूटे, कितनी बार। मैंने एक दिन चर्च के बच्चे पे चिल्लाया जोर से। बेचारा छोटा सा बेबी था, मस्ती कर रहा था, और मैंने उसको कहा बैठ जा। मुझे खुदा ने कहा तू बच्चा है, वो बड़ा है, तेरे को ये समझ में नहीं आता है वो बच्चा है, वो नहीं करेगा। अगर वो ये नहीं करेगा ना, तुम लोग दुआ करोगे कि प्रभु उसके ऊपर जादू टोना है क्या? बच्चा है, वो करेगा, तू उसमें क्यों चिल्लाता है? मीटिंग के बाद मैंने उस बच्चे को उठाया, वो आ ही नहीं रहा था। बोलता है नहीं तू खड़ूस है। मैंने कहा यार सॉरी, गलती हो गई यार, गलती हो गई। किटकैट चॉकलेट देना पड़ा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, चर्च के अंदर हम अपने बिहेवियर को बहुत अच्छे से मॉडिफाई कर लेते हैं। बहुत एक्टिंग चलती है आजकल, सो मच एक्टिंग। दरवाजे के पीछे आपका बच्चा था, उसको मार मार के आपने चल अंदर, चल 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 अंदर, और जैसे आप अंदर आए हालेलुया। कुछ बहनें मीटिंग से पहले, हाँ 2 घंटा मेरा फोन बंद रहेगा अभी, हाँ बाबू करती हूं करके, इधर जैसे आएंगी प्रभु तू मेरा पहला प्यार है, और प्रभु झूठी। बहुत सारे भाई लोग बाहर से आएंगे, हाँ हो 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 हो, हाँ मेरा पैसा देगा कि नहीं। जैसे अंदर आएंगे ओ पिछला सब भूल कर। क्या एक्टिंग, इधर क्यों हो? बॉलीवुड में जाओ, काम मिलेगा एक दिन। महबूब स्टूडियो में जाओ, चेंबूर में है, बहुत काम मिलेगा आपको। स्टॉप एक्टिंग, चेंज हो जाओ। बदलाव कभी बाहर से अंदर नहीं आता, अंदर से बाहर जाता है। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। कोई भी बदलाव खड़े होकर सिर्फ मीटिंग सुनने से नहीं, इस तरह आता है। जो बदलाव ऐसा नहीं आया है, वो बदलाव नहीं, एक्टिंग है। सिर्फ तालियां बजाना, आमीन बोलना, हालेलुया वचनों पे चिल्लाना
कुछ नहीं होगा यूट्यूब पे सिर्फ कमेंट्स करके कि मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा। जब तक उसके निकट नहीं जाओगे आप नहीं बदल पाओगे। जानते हैं उसके निकट कैसे आया जाता है? इससे लड़ना पड़ता है। इससे लड़ना पड़ता है। रोज इसको डिनाई करके, इस चमड़ी को, मांस और लहू जिसे इंसान मनुष्य कहती है, बाइबल मनुष्य कहती है, इससे लड़ना पड़ता है। कभी आपने सोचा जब आप प्रभु में आए, एक टच मिला आपको, आप बदल गए थे, पर पता नहीं आपके साथ ऐसा क्या हुआ, आप वापस पीछे आ गए। अब आपका पुराना स्वभाव आपके अंदर आ गया, फिर से गुस्सा, घमंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये वो सब चालू हो गया। आप जानते हो इन दिनों में आपको क्या जरूरत है? हिज सेकंड टच। एक आदमी की आंखें खुली, वो कहता है क्या दिखता है? बोलता है मुझे चलते हुए पेड़ दिखते हैं। उसके बाद यीशु उसको दोबारा छूता है। समटाइम्स वी नीड सेकंड टच। अरे क्या संडे को पास्टर को बेवकूफ बनाते हैं लोग, आप सोच नहीं सकते। आई एम सीरियस, आई एम सीरियस। 6 दिन अपनी जिंदगी है, संडे के दिन एक अलग ही जिंदगी है। क्या आप ये कह सकते हो आप 7 दिन पास्टर मुझसे कभी भी मिलो मैं सेम रहूंगा? आज भी मैं इसी जगह पे, इसी विषय पे स्ट्रगल करता हूं। मैं खुदा को कहता हूं, खुदा जब वो आया मैंने प्रिटेंड क्यों किया, मैंने फॉल्स इंप्रेशन क्यों दिया इसको मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही दिखाना है। जानते हो लोग ठोकर क्यों खाते हैं? हमारे कारण, क्योंकि हम लोगों को ओवर स्पिरिचुअल होने का इंप्रेशन देते हैं और एक दिन हमारा नेचर सामने आता है और वो हमारी चर्च छोड़ के फिर चले जाते हैं। अरे इससे अच्छा पहले दिन पे ही नॉर्मल रहो। पूछो इनसे, पूरी टीम है यहां पर, पूछो। मैं इनके सामने कोई लंबी दुआएं या बहुत ज्यादा जिक्र करता हूं? नॉर्मल रहता हूं। चल भाई बहुत भूख लगी है, चल खाना खिला मुझे, बहुत नॉर्मल रहता हूं। मुझे पता है अगर मैं ओवर स्पिरिचुअल बन गया और उसके बाद इन्होंने मुझ में कुछ गड़बड़ देखी ना, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ठोकर लगेगी। कभी ना भूलें प्रभु की कलीसिया में पहली मौत हनन्याह और सफीरा की जिस कारण से हुई है वो है उन्होंने अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, ओवर स्पिरिचुअल। चर्च के अंदर हम्बिल, घर के अंदर उतने ही गुस्से वाले, रूड, ऐसा नहीं चलता है। जानते हैं जब आप उसके करीब जाते हैं, दुआओं में, वचन के द्वारा, उपवासों में, आराधना के द्वारा, जब आप उसके निकट जाते हैं ना, बिलीव मी, वहां पर आप बदलते हैं। वहां से आपके अंदर वो गुनाह को निकालता है, वहां से आपकी जिंदगी बदलती है, वहां पर एक्टिंग खत्म हो जाती है। कुछ लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। पतरस यीशु को कहता है तेरे लिए मुझे मरना पड़ा ना, मैं मर भी जाऊंगा प्रभु। सब चुप करके खड़े थे, यही बंदा सबको कह रहा था मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। इवन पतरस भी अपनी कमजोरियां नहीं जानता था। पर कभी आपने सोचा वही पतरस पेंटिकॉस्ट के दिनों में जब वो प्रचार करता है, लोग उसे पकड़ते हैं, मारते हैं, लॉकअप में रखते हैं। आपको पता है उसे इतना मारा गया, पीटा गया, उसके बाद भी वो कहता है तुमने उसे मारा है उसका मैं गवाह हूं। वही डरपोक पतरस इतना बोल्ड क्यों हुआ? क्योंकि वो खुदा के करीब गया, वो परमेश्वर के निकट गया। आप जानते हो ये दिन है, इसे ऑफ करो और दुआ में जाओ। ये दिन है, इसे साइलेंट पे करो और दुआओं में जाओ। अपने कुत्ते, अपने बिल्ली, सबको कमरे से बाहर निकालो, अपने फोन को साइड रखो और जाइए उसे पुकारिए। खुदा मैं थक चुका हूं एक्टिंग कर करके, मैं बदलना चाहता हूं। और वो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा।
गॉड विल फिल यू विथ द होली स्पिरिट। परमेश्वर को बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए, परमेश्वर बदलाव चाहता है। आपको गुस्सा आया, आप पी गए, अरे आया तो सही ना, अंदर ही है वो। कितना खूबसूरत हार्ट होगा ना जिसमें गुस्सा ही नहीं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आप जानते हो इन दिनों में, मैं कल भी इस टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पाया, इन दिनों में सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना बाद में करिए, इन दिनों में बड़ा घर बनाने के लिए प्रार्थना बाद में करिए, इन दिनों में अब्रॉड जाने के लिए, स्टडीज के लिए प्रार्थना बाद में करिए। इन दिनों में सबसे अधिक वही प्रार्थना करिए जो दाऊद करता था, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ ब्लेसिंग। मैं बंद करने से पहले फिर से कहता हूं, मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपके। जो बदलाव उसकी उपस्थिति में नहीं आया है, वो बदलाव नहीं है, वो सिर्फ एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। अब कितना भी ये कर लीजिए, एक दिन आप थक जाएंगे। क्या आप चाहते हैं हम थोड़ा और गहरा जाएं? आप तैयार हैं? आपका अटेंशन चाहिए। अगर आप यस कह रहे हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां देखिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ये चीज समझने में हमारी मदद कर। सुनिए, जब याकूब एसाव के पास जाता है, कहता है मुझे तेरा पहलौठापन चाहिए, और वो उससे ले लेता है। उसके बाद वो अपने डैडी के पास जाता है, झूठ बोल के वहां से भी आशीष ले आता है। उसके बाद वो अपने मामा के पास जाता है, मेहनत करता है, 2 लड़कियां हासिल करता है, उसके से 12 बच्चे होते हैं। और जब एक दिन फाइनली इतना कुछ पाने के बाद जब वो घर जा रहा था, रास्ते पर एक जगह आई जहां पर वो बैठ गया, और बाइबल कहती है खुदा उससे मिला। जानते हैं, जब परमेश्वर उससे मिला, याकूब ने कहा मुझे आशीष दे। जानते हैं, परमेश्वर से मिलने के बाद उसने पहली चीज क्या महसूस की? जो मेरे पास है वो आशीष नहीं है, ये सिर्फ चतुराई से और अपने रास्तों से कमाई हुई चीजें हैं। द डे व्हेन यू मेट द लॉर्ड, वह दिन जिस दिन आप प्रभु से मिलेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा क्या खुदा ने दिया है और क्या आपने लिया है। द डे व्हेन ही मेट विद द लॉर्ड, जिस दिन वो खुदा से मिलता है, कहता है मुझे बरकत चाहिए। उर्दू कहती है बरकत, हिंदी में लिखा है मुझे आशीष दे। अरे 12 बच्चे हैं, तेरे पास एक बेटी है दीना, तेरी पत्नियां हैं, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, तुम लोग ऐसी जगहों पे रहते हो जहां पर कोई लॉ फॉलो नहीं करता, पता नहीं क्या क्या है तुम्हारे पास, सब कुछ तो है, अब तू क्या मांग रहा है? आप जानते हो, जिस दिन वो खुदा से मिला, उस दिन उसे पता चला कि जो कुछ भी मैंने पाया है आज तक, ये मैंने अपनी चतुराई से पाया है, झूठ बोल के पाया है, चीटिंग करके पाया है, सब कुछ खींच खींच के पाया है। और जानते हो, जब परमेश्वर ने उससे कहा ठीक है मैं तुझे देता हूं, लेकिन एक सवाल है, पहले उसका जवाब दे, तेरा नाम क्या है? बाप को बता के आया था मैं ऐसा हूं। अब खुदा पूछता है, हे नाम क्या है तेरा? बोलता है मैं याकूब हूं, मैं चीटर हूं। याकूब नाम का अर्थ है चीटर। बोलता है मैं चीटर हूं। तब परमेश्वर पता है क्या करता है उसको? उसकी ये जो नस है ना,
दबा देता है और उसका नाम इज़राइल रख देता है। उसने क्या मांगा था? ये आशीष है। चाहिए ये आशीष? अच्छे अच्छों को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के प्रचारकों ने आपको बेवकूफ बना के रखा है कि कार, बंगला, गाड़ी आशीष है। चाहिए भी यही, आओ, हाथ रखो, पांव रखो, भविष्यवाणी करो, घर पे आओ, पैर घुमा के जाओ, यही चाहिए ना आजकल लोगों को। ये थोड़ी चाहिए आजकल ये हाथ पैर तोड़ना, प्रभु ये यार किसी और को दे। हम लोग को ब्रदर कार, बंगला, गाड़ी चाहिए। हम लोग को बताओ कैसे अंगीकार कर करके चीजों को पाया जाता है। देखो उसने क्या मांगा? आशीष। खुदा ने क्या किया? ये पकड़ा। और जानते हैं उसके बाद वो पूरी जिंदगी इस तरह निर्बल होके चला है। जानते हो परमेश्वर ने क्या किया? जितनी उसकी चतुराई थी, जितना वो गलत चीजों के पीछे तेजी से दौड़ता था, वो शक्ति खत्म कर दी। खत्म। अब वो इतना कमजोर हो गया कि वो सब कुछ खुदा से मांगने लग गया। जानते हो रियल ब्लेसिंग क्या है? कि खुदा आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाए कि आप अपनी चतुराई से नहीं, हर चीज उस पर निर्भर होके पाए। दैट इज अ ब्लेसिंग। ये होती है आशीष। प्रभु लूंगा तो तुझसे ही लूंगा, 5 साल ही क्यों न लग जाए। कितने लोग को ये ब्लेसिंग चाहिए? अरे हाथ तक नहीं उठते बरोबर। कितना चीटिंग करके कमाते हैं लोग। 200 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। 200 रुपया, अरे किधर लेके जाओगे? अमीर और घमंडी से गरीब और ईमानदार मरना बेहतर है। 200 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते, 500 रुपया कमाने के लिए झूठ बोलते। कहां आपको विवेक खाता नहीं है अंदर में यार? ये कैसे खाऊंगा? कैसे आप दूसरों के पैसे लेके आप एक अच्छी लेविश लाइफस्टाइल जी सकते? दुआ करिए वो आपको और मुझे बदले। परमेश्वर को बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं चाहिए। खुदा को ये बाहर से मैनिपुलेट करके नहीं चाहिए। वो चाहता है हम अंदर से बदलें। वो चाहता है हमारे अंदर से चीजें निकले, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं करता। जो हमारे अंदर से निकलता है वही हमें अशुद्ध करता है। आज यहां कोई है जो उसके निकट जाने के लिए तैयार है? 5 चीजें करनी पड़ेंगी हर दिन। वचन पढ़ें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने के लिए नहीं, अपने लिए प्रार्थना करें। वो नहीं जो दुनिया कर रही है, वो जो आपकी जरूरत है। 3rd, हफ्ते में कभी कभी उपवास करें। 2 दिन करें तो बहुत अच्छा, 2 दिन नहीं कर सकते हैं 1 दिन करें। और उपवासों में बाहर मत घूमें, घर में बैठें, खुदा के साथ जुड़े रहें। अगर नौकरी करते हो, सुबह 2 घंटा जल्दी उठें, प्रभु के साथ समय बिता के काम पे जाएं। 4था, हर दिन अच्छे अच्छे गीतों से उसकी आराधना करें। और 5वां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कलीसिया में सही लोगों के साथ संगति करें। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, अगर परमेश्वर मुझे इसके बाद कभी नागपुर ले आया, आप जब कभी कहां भी मुझे मिलोगे ना, आप मुझे कहोगे पास्टर वो संदेश के बाद जिंदगी बदल गई है मेरी, खुदा ने मुझे बदल दिया। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़ें, उन्हें कहिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं, बदलाव चाहता है प्रभु। 1, लगाइए उस वर्ड को। आइए एक साथ पढ़ के उसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। चलिए अपनी अपनी बाइबल में वचन पढ़िए। 1, 2, 3। एक मिनट यहां देखिए। 1, 2, 3। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो, और हे दुष्टे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो।
Amen. Come on, give a good clap for the Lord.